हेलो दोस्तों। आइए आज शुरुआत करते हैं मॉडल्स की। मॉडल्स आप जानते ही हैं कितना इम्पोर्टेंस रखता है इंग्लिश स्पोकन में। आइए ये मॉडल्स का पहला वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगा आपको कैन और कुड, दो मॉडल्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला है कैन। देखिए हिंदी के अनुसार तो हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हिंदी में इसको बोल सकते हैं सकता, सकती, सकते। इस प्रकार से रहेगा, सकता है, सकती है, सकते हैं। इस प्रकार से आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन हिंदी के अनुसार हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग इसको स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, फील करेंगे, इसे समझेंगे कहाँ कैसे यूज होता है। आइए पहला पॉइंट कैन में आता है। कैन एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। एबिलिटी बताने के लिए, पावर बताने के लिए, कैपेसिटी बताने के लिए। एबिलिटी योग्यता, पावर शक्ति, कैपेसिटी क्षमता। हम किसी सेंटेंस में क्षमता शो करेंगे, पावर शो करेंगे, योग्यता शो करेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखिए, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ, ये क्या है? मेरी एबिलिटी बोल सकते हैं आप, मेरी कैपेसिटी बोल सकते हैं, मेरी पावर बोल सकते हैं उसको। तो मैं क्या करूंगा, इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं कैन का यूज करूंगा, ठीक है। अगले लाइन देखिए, ही कैन डिफीट यू इन दिस मैच। वह तुम्हें इस मैच में हरा सकता है। हरा सकता है, उसकी पावर है ये, वो आपको हरा सकता है। किसी की पावर है कि वो आपको हरा सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पर हमने शो किया, उसकी पावर को शो किया। तो जिस भी सेंटेंस में एबिलिटी शो करना हो, पावर शो करना हो, कैपेसिटी शो करना हो, तो वहाँ हम कैन का यूज कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है कैन परमिशन लेने या देने के लिए होता है। जैसे हम बोलेंगे यू कैन पार्क योर कार हेयर। तुम अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर सकते हो, कार यहाँ खड़ी कर सकते हो। इसमें क्या कर रहे हैं, हम उसे परमिशन दे रहे हैं। ये भी कह सकते हैं यू कैन नॉट पार्क योर कार हेयर, यानी तुम अपनी कार को यहाँ पे खड़ी नहीं कर सकते हो। तो ये परमिशन नहीं भी हम दे रहे हैं। तो परमिशन लेने या देने के लिए हम क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। अगला लाइन है, यू कैन टेक दीज बुक्स। तुम ये पुस्तकें ले सकते हो, या फिर आप ये पुस्तकें ले सकते हैं। यहाँ पर हम परमिशन दे रहे हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, यू कैन नॉट टेक दीज बुक्स। आप ये पुस्तकें नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वहां पर हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब परमिशन लेने और देने दोनों के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, कैन यहाँ पर खत्म हो जाता है। कैन में सिर्फ चार चीज याद रखना है। पहला एबिलिटी के लिए, दूसरा पावर के लिए, तीसरा कैपेसिटी के लिए, ठीक है। और चौथा चीज है परमिशन के लिए, परमिशन लेने या देने के लिए। बस इस चार पॉइंट को याद रखिए। कैन मॉडल्स का खत्म हो जाता है, मॉडल्स में कैन खत्म हो जाता है। कैन को इतना ही याद रखना है। अगला है कुड। कुड का देखिए, कुड का पास्ट, मतलब देखिए कुड में भी हम एबिलिटी बताएंगे, कुड में भी हम पावर बताएंगे, कुड में भी हम कैपेसिटी बताएंगे। लेकिन हम जो ये पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी कुड में बताएंगे, ये बताएंगे हम पास्ट में। ये बताएंगे हम पास्ट में। ये तीनों बताएंगे हम पास्ट में। पास्ट टेंस में बताएंगे हम, पास्ट में बताएंगे, यानी बीते हुए चीजों में बताएंगे, जो कार्य हो चुका शायद उसमें बताएंगे। आइए देखिए कैसे बताएंगे, थोड़ा देख लेते हैं इसको। यहाँ भी एबिलिटी बताएंगे, पावर बताएंगे, कैपेसिटी बताएंगे, बट पास्ट में। कैन क्या है, कुड क्या है, कैन का पास्ट है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग, he was so strong that none of us none of us could defeat him in wrestling। मतलब कहता है वह इतना बलवान था, वह इतना बलवान था, कोई है वो इतना बलवान था, that none of us मतलब हम लोगों में से कोई भी नहीं could defeat him in wrestling, उसे कुश्ती में नहीं हरा सकते थे। मतलब पहले की बात कर रहा है। सपोज कीजिए 5-6 आदमी है ग्रुप में, 40 साल 50 साल के, उनमें बात हो रहा है किसी एक खास इंसान के बारे में कि वो इतना बलवान था पहले यंग एज में कि उसको रेसलिंग में हम लोगों में से कोई नहीं हरा सकता। होता है ना, गाँव वगैरह में बोलते हैं ना कि ये बहुत यंग एज में अपना बहुत बलवान था। जैसे जो भी बड़े लोग हैं वो बोलते, चर्चा करते हैं किसी एक इंसान, खास के इंसान के बारे में कि ये बहुत मजबूत आदमी था, पहले ये सबको हरा दिया करता था फुटबॉल में, इसमें उसमें। उसी प्रकार से ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट नन ऑफ अस कुड डिफीट हिम इन रेसलिंग। वो इतना बलवान था कि हम में से कोई भी उसे कुश्ती में नहीं हरा सकते। इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल हम कुड का किए हैं, कैन का नहीं, क्योंकि यहाँ एबिलिटी की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है, लेकिन पास्ट में हो रही है, पहले बीते हुए चीजों में हो रही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अगले चलिए, अगला एग्जाम्पल इसी में मैं दिया हूँ समझने के लिए। When I was young, I could run 10 miles in a stretch। 10 miles in a stretch कहता है जब मैं यंग था, when I was young, जब मैं यंग था, जब मैं जवान था, ठीक है। I could run 10 miles at a stretch, यानी मैं 10 माइल्स एक बार में दौड़ लेता था। 10 मील एक बार में दौड़ लेता था, 10 मील एक बार में दौड़ लेता था, ठीक है। ये सबसे बड़ी खासियत था। ये क्या किया हम यहाँ पर, क्या चीज हम बताना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की पावर, पास्ट की कैपेसिटी की बात हो रही है, ठीक है। पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की पावर, पास्ट की कैपेसिटी की बात हो रही है। आइए अब आगे दिखाते हैं आपको।
अगला है कुड का इस्तेमाल। क्या है कुड का इस्तेमाल? है कि पास्ट टेंस में, देखिए यहाँ पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट नरेशन में कैन के बदले होता है, यानी कैन के बदले यहां भी हुआ कुड का इस्तेमाल। किसके लिए? पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर, पास्ट कैपेसिटी बताने के लिए। अगर प्रेजेंट टाइम में एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी बताते थे तो कैन यूज करते थे, लेकिन पास्ट टाइम में बता रहे हैं तो हम क्या किए? कुड का यूज किए। वैसे ही इनडायरेक्ट नरेशन में, हम जब इनडायरेक्ट नरेशन की बात करेंगे, वैसे ही इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम इनडायरेक्ट नरेशन की बात करेंगे तो उसमें कैन के बदले क्या आ जाएगा? कुड आ जाएगा। कैन के बदले कुड आ जाएगा। देखिए कैसे लिखा है, सी सेड आई कैन डू इट। ये तो सबसे पहले क्या है? डायरेक्ट नरेशन है। देखिए सी सेड आई कैन डू इट, उसने कहा कि मैं ये कर सकती हूँ, उसने कही कि मैं ये कर सकती हूँ। सी सेड आई कैन डू इट। लेकिन हमें क्या करना है? हमें देखना है इसमें कि इनडायरेक्ट नरेशन में कैन का इस्तेमाल कुड में होता है। कैसे होता है ये दिखाते हैं। इसमें लिखा है शी सेड दैट सी कुड डू इट, ये इनडायरेक्ट नरेशन में है। सी सेड दैट सी कुड डू इट, उसने कहा कि वह यह कर सकती है। तो ये क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट नरेशन में कैन था, डायरेक्ट नरेशन में देखिए कैन था, डायरेक्ट में यहाँ कैन था। अब इनडायरेक्ट में देखिए यहाँ कूड आ गया। इनडायरेक्ट में यहाँ क्या आ गया? कूड आ गया। इनडायरेक्ट में यहाँ कूड आ गया। तो जब कूड आ गया तो कूड कैन के बदले आया। किसमें? पास्ट टेंस में, इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, कैन के बदले। तो क्लियर कट रहना है। तीसरा पॉइंट है कूड का प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन में। प्रेजेंट के कौन से सिचुएशन में? अनरियल सिचुएशन, मतलब सिचुएशन रियल नहीं है, अनरियल। आइए एग्जांपल समझाते हैं कैसे। उसमें क्या बताने के लिए होता है? उसमें पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है। अनरियल सिचुएशन है बट पॉसिबिलिटी है उस सिचुएशन में। आइए दिखाते हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंट में होना चाहिए, लिखा हुआ इफ यू ट्राइड हार्ड यू कुड सक्सीड। इफ यू ट्राइड हार्ड यू कुड सक्सीड, कहता है यदि तुम कड़ी मेहनत करते तो तुम सफल हो सकते थे। अभी प्रेजेंट टाइम में हम इस बात को कर रहे हैं। हम किसी से कह रहे हैं कि यदि तुम कड़ी मेहनत करते तो तुम सफल हो सकते थे। हम प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, लेकिन अनरियल सिचुएशन है, मतलब सिचुएशन का कोई अता पता नहीं है। सफल होते नहीं होते, क्या होता नहीं होता, ये सिचुएशन का कोई पता, लेकिन एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, एक उम्मीद जगा रहे हैं, एक उम्मीद है उस बात में। ठीक है, इसी चीज को बताने के लिए। अगला देखिए, इफ आई हैड मनी आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस। अगर मेरे पास रुपया होता तो मैं कोई व्यवसाय शुरू कर सकता था। तो ये क्या है? एक पॉसिबिलिटी है, मैं कर सकता था, मेरे पास अगर होता तो मैं कर सकता था। ये प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं, अनरियल सिचुएशन है। ठीक है, आइए चौथा पॉइंट में कूड का ले देखते हैं। कूड का था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कूड का इस्तेमाल करते हैं। कहां पर करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए? आइए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे, यानी सेंटेंस इंट्रोगेटिव होना चाहिए, सेंटेंस क्वेश्चन वाले होना चाहिए, और उसमें पोलाइटनेस होना चाहिए। पोलाइट रिक्वेस्ट हम करेंगे, किसी से विनम्र निवेदन करेंगे। कब करेंगे? जब प्रेजेंट और फ्यूचर के अर्थ में होता है, यानी मतलब सेंटेंस किस में होगा? प्रेजेंट या फ्यूचर में सेंटेंस बात करेगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। ठीक है, सेंटेंस पास्ट में नहीं होना चाहिए, सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होना चाहिए, सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होना चाहिए, सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट होना चाहिए। देखते हैं किस प्रकार से। कुड यू हेल्प मी प्लीज, इसमें कहा जा रहा है कुड यू हेल्प मी प्लीज, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसमें यह बोला जा रहा है, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कृपया ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब एक तो प्लीज लगा दिए, हम तो पोलाइट रिक्वेस्ट से किए ना, बहुत विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कृपया, मतलब बहुत विनम्र निवेदन कर रहे हैं। प्लस क्या है? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव हो गया। प्लस क्या है? ये प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं। तो दूसरा है कुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज, हम किसी डाक में गए हैं, वहां हम कह रहे हैं कृपया क्या आप मेरी पत्र को पोस्ट कर सकते हैं, पत्र को भेज सकते हैं आगे, इस बात को हम बोल रहे हैं। तो इससे क्या है? एक तो हम उससे, जो भी वहां बैठा हुआ उससे हम क्या कर रहे हैं? विनम्र निवेदन कर रहे हैं, हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत पोलाइटनेस के साथ। प्लस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब हम क्वेश्चन के रूप में पूछ रहे हैं क्या आप कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो ये एक सवाल भी अपने आप में है। उसके बाद ये क्या है? ये प्रेजेंट में हम बातें कर रहे हैं। तो कैन और कुड का यहाँ पर कंप्लीट डिटेल मैं पढ़ा दिया आपको। अब मैं एक बार आपको फिर से रिकैप करता हूं। देखिए, कैन एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी बताएगा, ठीक है, बट ये प्रेजेंट में बताएगा, और कुड यही चीज बताएगा बट पास्ट में बताएगा। ठीक है, कैन परमिशन लेने देने के लिए होगा, ठीक है। कुड जो है वो पास्ट टेंस में, इनडायरेक्ट नरेशन में कैन के बदले आएगा। कुड जो है प्रेजेंट में भी आएगा लेकिन अनरियल सिचुएशन में, और कुड प्रेजेंट और फ्यूचर में भी आएगा, बट किस चीज के लिए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो है, आप बार बार देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए और इंग्लिश स्पोकन में इसका यूज कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के बाद आप नहीं बोलिएगा कि यू कुड पार्क योर कार हेयर, इस तरह से आप नहीं बोलिएगा, यू कैन पार्क योर कार हेयर। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए धीरे धीरे। थैंक यू, धन्यवाद।